अमेठी में जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आता दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि घमासान और ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। जिस अंदाज में प्रियंका गांधी अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करती हुई दिखाई दे रही हैं, अनायास ही देखा जाए तो वहां पर एक तुलना होती हुई दिखाई दे रही है। और तुलना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार और लोगों से मिलने जुलने के तौर तरीकों पर खास तौर पर होती हुई दिखाई दे रही है। और इस तुलना की सबसे बड़ी वजह यह है कि हर कोई आज ऐसा मानता हुआ दिखाई देता है कि प्रियंका गांधी आम आदमी के बीच में आम बन जाती हैं और खास के बीच में खासो खास। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भाई बहन के बीच में किस तरीके से ये एक अलग अंदाज है और क्या वाकई में अगर आज अमेठी की जनता को विकल्प दिया जाए तो विकल्प के तौर पर क्या राहुल गांधी के ऊपर प्रियंका गांधी को वो चुनना ज्यादा पसंद करेंगी। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी पिछले कई महीनों से लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार मानते हैं कि राहुल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उतना उत्साह जगाने में कामयाब नहीं हो पाए जितनी उम्मीद थी। वहीं प्रियंका गांधी ने पिछले कुछ ही दिनों में कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी है। राहुल और प्रियंका के राजनीतिक करिश्मे की तुलना हमेशा से होती रही है, इस बार भी हो रही है। सवाल दोनों की राजनीति की शैली को लेकर भी है। पार्टी का खुद का अपना डिसीजन था कि जब राहुल को प्रोजेक्ट किया है, और मेरे ख्याल में सोनिया गांधी का डिसीजन था, तो राहुल ही फॉर फ्रंट पे रहेंगे, वही कैंपेन लीड करेंगे। क्योंकि प्रियंका के आने से क्या होगा कि वो जो स्पॉटलाइट है वो राहुल से हटके प्रियंका पे हो जाएगी, जो आजकल हो रहा है। राहुल पिछले 10 साल से राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं, जबकि प्रियंका सिर्फ रायबरेली और अमेठी में ही जाती हैं। राहुल गांधी अमेठी से 10 साल से सांसद हैं, लेकिन अमेठी में प्रियंका की लोकप्रियता राहुल से किसी भी मायने में कम नहीं। कुछ कर नहीं रहा है के बारे में और बिजली के बारे में जी हमें भी समस्या है। हम लोग सबसे ज्यादा खराब है कि जो मरम्मत का काम है वो प्रदेश सरकार का काम है, और केंद्र सरकार की तरफ से जब सड़क बनती है तो मरम्मत के लिए पैसे भागीदारी आप ऐसे करो। जो आपकी कौन सी सड़क है यहाँ ग्राम धोड़नपुर की सड़क इतनी खराब है। अगर धोड़नपुर जरा ले लीजिए, गंगागढ़ से शंकरगंज जी मैडम लिख नहीं रहे, ये लिख नहीं रहे। हमारी रोड बहुत खराब है। आपकी जो सड़क है, आपकी जो सड़क है सैंक्शन हो चुकी है, बनने वाली है। आम लोगों से मुलाकात राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल लोगों के बीच जाकर उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। राहुल लोगों को बोलने का मौका भी देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोग राहुल के साथ उतने सहज नहीं दिखते जितने कि प्रियंका के साथ। प्रियंका अपनी गाड़ी से उतरकर किसी के भी पास पहुंच जाती हैं, किसी को भी अपने गले लगा लेती हैं। लोगों से मिलने के लिए एसपीजी के सुरक्षा घेरे की परवाह भी नहीं करती। एसपीजी के जवान अगर उनके और आम लोगों के बीच दीवार बनने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी नहीं बख्शती। राहुल से लोग सिर्फ औपचारिक बात ही करते हैं, जबकि प्रियंका के साथ अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच कोई औपचारिकता नहीं होती। प्रियंका और लोगों के बीच संवाद किसी भी मुद्दे पर हो सकता है और प्रियंका जवाब भी ठेठ अवधि में ही देती हैं। जो राजनीतिक दल के जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा है मेरा दिल मांगे मौत। मांगत थक नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों में प्रियंका ने जिस तरह से मोदी लहर से पस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकी है, उससे कांग्रेस के अंदर एक बार फिर दबी जुबान ये मांग उठने लगी है कि प्रियंका को राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि प्रियंका का कद और किरदार बढ़ा तो राहुल गांधी की पहचान को ही खतरा हो जाएगा। टीम न्यूज नेशन। प्रियंका गांधी जिस आत्मीय अंदाज में लोगों से मिलती हैं और जिस तरीके से वो अपने आप को लोगों के बीच पेश करती हैं,
वो दरअसल उनके खुद के भाई से उनको काफी जुदा करता हुआ दिखाई देता है और शायद इसलिए अमेठी की जनता जरा उहापोह की स्थिति में भी आती हुई दिखाई दे रही है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस से मीम अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही देर में बीजेपी से शान एनसी हमारे साथ जुड़ेंगी। मीम अफजल साहब, अगर आज जिस तरीके से कांग्रेस के प्रचार को आप देखें अमेठी में, तो राहुल गांधी की तरफ से जो आत्मीय प्रचार होना चाहिए था, जो एक संबंध होना चाहिए था एक सांसद और उस क्षेत्र की जनता के बीच में, उसमें बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। मैनेजमेंट गुरु की तरह वह लोगों को समझाते दिखाई देते हैं और प्रियंका गांधी लोगों के बीच में आत्मीयता के साथ घुस जाती हैं। क्या यह फर्क आप लोगों को नहीं दिखाई देता था? देखिए, आपको गलतफहमी है। आपने इसका मतलब है कि राहुल जी के शुरू से लेकर अब तक की जो तमाम एक्टिविटीज हैं उसका बगौर मुशाहिदा नहीं किया, यानी गौर से आपने उसको नहीं देखा। आपको याद होगा कि राहुल जी ने काफी दिन पहले गांव देहातों का भी दौरा किया था। उस वक्त क्या था आप बताइए? वो इसी तरह जाकर लोगों से मिलते थे या नहीं मिलते थे? यहां तक कि हमने ये भी देखा खटिया पर भी बैठते थे, पार्टी के लोगों को मना किया गया था। मीम साहब, अगर मैं आपको याद दिला दूं, खटिया पर बैठे राहुल गांधी बड़े असहज दिखाई देते थे। अगर आप भट्टा परसौल की बात करें तो वहां पर ऐसा लगता था जैसे मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी की तरह वहां बैठे हैं। एनके सिंह साहब, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, ये भट्टा परसौल के अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं। मीम साहब को बता दे, देखिए इसमें ऐसा है कि बात इसकी नहीं है कि राहुल गांधी, एक एनालिसिस अगर किया जाए, उसमें कोई ये नहीं है कि बुराई है, एक एनालिसिस किया जाए तो प्रियंका गांधी नेचुरल लीडर के रूप में आप देखें तो किस तरह उनके साथ यकसा हो जा रही हैं। और एक जो होता है कि मतलब एक अजीब सा दोनों के बीच में संबंध हो जा रहा है। उन औरतों के साथ जब बैठी हैं और वो ये दिल मांगे मोर, तो कितना सहज वो हंस रही है। तो ये राहुल गांधी के साथ नहीं, एक तनाव चेहरे पे रहता है। एक सहज बात कहते हैं, आज हम विकास चाहते तो उसमें हाथ और बांह इतना मोड़ लेते हैं कि लगता है गुस्से में है, कूद जाएंगे। तो राहुल गांधी का जो नेचुरल लीडरशिप की डिलीवरी है, उनकी जो भाषण वगैरह देते हैं, वो नेचुरल नहीं होती है। लिहाजा जब आप दोनों को कंपेयर करें, उसी बात को प्रियंका कह रही हैं, उसी बात को राहुल कह रहे हैं। एक दोनों के जो स्वेव इफेक्ट होता है, जो बहुत ही सहज आपको नजदीक लाता है, वो इफेक्ट प्रियंका गांधी में मिलता है, राहुल में नहीं मिलता। मैंने उनके भाषणों की एनालिसिस की राहुल गांधी के, और अभी नहीं पिछले इलेक्शन में भी की थी। हमने लगातार पाया कि जिन मुद्दों पे फोकस करें, या तो आप उनके इमोशनल कॉर्ड को टच करें जो प्रियंका कर रही हैं, या फिर आप विकास पे चले जाओ, विकास के पैरामीटर पे धज्जी उड़ाएं अपोजिशन की। लेकिन राहुल गांधी इस दोनों में फेल रहे। भट्टा परसोल का जो आपने किस्सा कहा, हमने 32 ओबीज लगाई थी, भारत के चैनलों ने 32 ओबी लगाई थी। राहुल ने कब पानी पिया, कब खटिया पे बैठे, कब 3 इंच ऊपर उठे, कि कब नहाए, कब धोए, सब कुछ दिया। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, इतने बड़े कवरेज के बाद जब वो अलीगढ़ पहुंचते हैं तो सिर्फ 4000 लोग होते हैं, जबकि 3 दिन लगातार हमने दिखाया। तो वो जो नेचुरल लीडरशिप है वो प्रियंका में ज्यादा दिखाई दे रही है। और मुझे तो आज ये कहना पड़ेगा कि अगर 6 महीने पहले प्रियंका आई होती तो मोदी के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता। मीम साहब, ये तो बहुत एक तरह से कहा जाए तो सख्त टिप्पणी है। देखिए, एनके सिंह साहब आजाद हैं, जो चाहे टिप्पणी करें, जाहिर है उनका अपना विश्लेषण हो सकता है और इससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। जी, मैं एनके सिंह जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जरा नेहरू जी के बारे में बताएं कि वो किस किस्म के लीडर थे, उनकी लीडरशिप क्या थी। क्या वो बड़ा जबरदस्त भाषण देते थे, लेकिन कितना कनेक्ट करते थे लोगों को, देश के कितने बड़े नेता बनकर के उभरे और कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने। बुरा मत मानिएगा, ये जो विश्लेषण है ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने आग्रह करना चाहूंगा। नेहरू जी की तुलना अगर हम आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से करने लगे, थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी। देखिए, मैंने कोई तुलना नहीं की है। वो डार्लिंग ऑफ इंडिया थे और उसके आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए अजय जी, मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। ना, आपके जैसे मैं अगर कुछ लीडर्स का हवाला दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को किसी के बराबर कर रहा हूं। आपके जैसे मजे हुए राजनेता के जबान में हम लोग अल्फाज जी, मैं मजा हुआ हूं तभी ये बात कह रहा हूं आपसे जी, कि आप मेरे मुंह में मत डालिए। और जब कभी 2 लीडर्स का जिक्र किया जाता है, 4 लीडर्स का जिक्र किया जाता है, तो उनकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। जी, राहुल गांधी की अपनी क्वालिटीज हैं, सोनिया जी की अपनी क्वालिटीज हैं, प्रियंका जी की अपनी क्वालिटीज हैं।
अच्छा चलिए, और बाकी भी हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर हैं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। ऐसा करते हैं जरा, अब ये तुलना करना जो है वो तो आपका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साइना जी भी आपको तो बहस के लिए मौजूद चाहिए। नहीं, बहस की बात ही नहीं है। देखिए, ये लोगों के बीच की बात है। अमेठी से आ रही ग्राउंड रिपोर्ट है जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम ये सिर्फ स्टूडियो में बैठकर ये स्टोरी आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं। साइना इनसी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। साइना जी, आज अमेठी से जो ग्राउंड रिपोर्ट आती दिख रही है, उसमें जब जितने पत्रकार वहां पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी द्वारा किए गए चुनाव प्रचार और प्रियंका गांधी द्वारा किए गए चुनाव प्रचार में एक जबरदस्त अंतर या फर्क देख रहे हैं। विपक्ष में बैठे आप लोग क्या इस फर्क को महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो अभी कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि जमीनी स्तर पे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या दोनों साथ में हो, कोई परिवर्तन या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आम जनता जानती है कि इलेक्शन के मौसम में 2 महीने पहले भाई बहन बाहर आते हैं। 10 वर्ष जब जनता ने उनको सक्रिय रूप से एक मैंडेट दिया है, एक मौका दिया है, तो उन्होंने क्या किया है। और मैं मानती हूं कि नकारात्मक राजनीति में न जाते हुए हर एक राजनीतिक दल के नेतागण अपने ढंग से प्रचार जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो आपको लगता है कि आप हर एक घर पहुंच सकेंगे 2 महीने में, तो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। तो आप दोनों भाई बहन को खारिज करते दिखाई दे रहे हैं। मीम साहब, देखिए, मैं तो सोच ही रहा था कि शाइना जी जो बोलेंगी तो एनके सिंह का और आपका पूरा तजिया जो धाराशाही हो जाएगा, क्योंकि वो तो ये मानने वाली है ही नहीं कि कोई फर्क पड़ रहा है। उनकी तो लहर चल रही है जी। और वो उनको लग रहा है कि सत्ता बिल्कुल सामने है और बस दौड़ करके वो छूने वाले हैं 16 तारीख को। तो इसलिए बहरहाल उनका अपना विश्लेषण तो वो दे ही नहीं सकती। और जाहिर है उनकी कहाँ हिम्मत है कि वो प्रियंका जी की या राहुल जी की तारीफ करें। नीम अफजल जी, आप शायद 16 मई के बाद कोई भी टेलीविजन डिबेट में चर्चा करने के लिए भी आप 2 बार सोच के आएंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, और इसी मूड से आऊंगा। और आपको बता दूं, 16 के बाद आप नजर नहीं आओगे। अच्छा चलिए, आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल गायब कर दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। देखते हैं आपकी शर्त। चलिए ठीक है, आप दोनों इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। इस बीच एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की भाषण की शैली अपने आप में लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती है। राहुल गांधी जहां एक मामले में अगर देखा जाए तो बड़े आक्रामक दिखाई देते हैं, जरा कई मामलों में गुस्सैल दिखाई देते हैं, बहुत तथाकथित तौर पर अगर हम बिजनेस की भाषा का इस्तेमाल करें तो एट हैंड दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि अभी लाओ काम खत्म किया जाए। वहीं प्रियंका गांधी लोगों के बीच में लोगों की भाषा, लोगों की जबान बोलती दिखाई देती है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों के बोलचाल की भाषा और भाषण के अंतर। कई बार ऐसी जगह गुस्से में होते हैं जहां गुस्सा की कोई जरूरत नहीं होती है। एनके सिंह साहब, इसकी चर्चा उसके बाद करते हैं। एक छोटी रिपोर्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका की सक्रियता जहां कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन की तरह काम कर रही है, वहीं विरोधियों में खलबली है। समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के साथ ही प्रियंका मोदी और बीजेपी पर सीधा हमला कर रही हैं।